स्रोत पानी है। कितने भी आप महानगर देखें, नगर देखें या बस्तियां देखें, सब नदियां जल के पास ही बनी है, क्योंकि पानी से ही उनको जीवन मिलता है। सिर्फ धूप से या किसी अन्य भू क्षेत्र से या किसी चीज से उनको, खनिज लवण से कोई उनको जीवन नहीं मिलता। जीवन पानी से ही मिलता है। और जो भी पौधे होते हैं वो भी सब पानी के पास होते हैं या पानी की उपलब्धता में ही होते हैं। बिना पानी के पौधे भी नहीं हो सकते। तो पानी को जब हम जीवन का मूल स्रोत देखते हैं, पौधे हों, इंसान हों, जानवर हों, तो उनको एक निश्चित दूरी में पानी चाहिए, क्योंकि पीना है। तो आप पानी को ग्रहण करने पर ही जीवन का मतलब कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर आप मतलब पानी को अगर चंद्रमा का कारक मानते हैं, चंद्रमा यानी माँ, चंद्रमा का कारक तत्व तो एक माँ है, प्रथम कारक तत्व। तो जब माँ है, माँ बच्चे के लिए का केयर करने के लिए, उसको पालने पोसने के लिए, उसके संरक्षण के लिए अपना उस समय सर्वस्व न्यौछावर करती है कि बस मुझे संतान को, अपने जीवन से बढ़ के संतान को पोषित करना है। उसी तरह से चंद्रमा का एक कारक तत्व जब जल हम मानते हैं, तो उसके मूवमेंट को ना मानकर उसके उसके जल जो जीवन को पोषित करता है, मतलब पौधों को मिलता है, इंसानों को मिलता है, तो उसे ग्रहण करके हम अपने जीवन को चला पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, कंटिन्यू रख पाते हैं। तो उसके बहाव को चंद्रमा का गुण ना मानकर उसको ग्रहण करने पर या जल के मतलब गति को चंद्रमा का गुण ना मानकर उसके जल के होने को चंद्रमा का गुण माना जाए, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि जब हम मूवमेंट को चंद्रमा का गुण मानते हैं, तो माता के साथ मूवमेंट कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो कुछ ना कुछ तो दोष है। तो इसके लिए हमें चंद्रमा का जो हम गुण मान रहे हैं, कारक मान रहे हैं, वो जल के मूवमेंट को ना माना जाए और जल के होने को, अस्तित्व को माना जाए, जिससे जीवन निर्वाह होता है। साथ में चंद्रमा बहता क्यों है? जल बहता क्यों है? जल बहता है अपनी पूर्णता के लिए, अपने जहाँ पर उसे एक ठहराव मिले, जहाँ पर वो रुके, जहाँ वो भरे, उसके लिए गहराई में चलता है, ऊंचाई में नहीं चलता। तो जब वो गहराई में चलता है और अपनी पूर्णता के लिए आगे बढ़ता है, उसी तरह चंद्रमा भी आप कह सकते हैं कि अपने पूर्णता के लिए, अपनी पूर्णिमा के, अपने चक्र के लिए आगे बढ़ता है, उसे बढ़ना है। और पूर्ण होता है पूर्णिमा को, और अमावस्या को सबसे क्षीण होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो चंद्रमा की पूर्णिमा और अमावस्या होती है, उसका भूमि पर, जल पर, जहाँ भी जल का भंडारण है, उस पर असर पड़ता है, निश्चित है। लेकिन जब हम चंद्रमा के मतलब हमारे मन में डर, हर ज्योतिषी या ज्योतिष को समझने वाले हर व्यक्ति के मन में जो डर है कि चंद्रमा की गति या जल की गति या मन की, जो हमने एक और नया डर पैदा किया कि हमारा मन हमने जल की गति से जोड़ दिया, और से जोड़कर मन की व्यथा को, मन की बेचैनी को सब चंद्रमा पर थोप दिया। तो ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हम जब मन की बेचैनी को चंद्रमा से थोपते हैं, तो क्या हम उस बेचैनी को कहीं से माँ से जोड़ सकते हैं? अपनी माँ से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्योंकि माँ और जब वो संतान की केयर करती है, संतान को गोदी में उठाकर उसकी केयर कर रही है, उस समय उसमें चंचलता हो सकती है? संभव नहीं। वो स्थिर है। वो अपने हर मूवमेंट को करने से पहले, या कुछ भी खाना पीना है या कुछ भी गतिविधि है, पहले सोचती है कि उसका मेरे बच्चे पर क्या असर होगा।
तो जब माँ इतनी केयर करने वाली होती है कि बच्चे के लिए पूर्ण संसार का काम करती है, तो वहीं हम जल के मूवमेंट को कैसे हम जोड़ सकते हैं? जल की गति को हम नहीं जोड़ सकते। साथ में हम अपने मन की बेचैनी को भी नहीं जोड़ सकते। इसका क्या मतलब है कि हमारा नॉर्मल मन चंद्रमा का कारक नहीं है। हमारा अवचेतन मन चंद्रमा का कारक है, जो स्थिर है, जो कभी कोई मूवमेंट नहीं करता, बस हमें हमारे लिए ही काम करता है, सिर्फ 100% हमारे लिए काम करता है। हमारी बॉडी में क्या बदलाव हो रहा है, हमारे आसपास क्या बदलाव हो रहा है, हमारे ऊपर क्या समस्या हो सकती है, या कब हमें उठना है सुबह, या हमारे आगे के गोल क्या हैं। तो अवचेतन मन उन सब पर काम करता है, बस हम उस पर काम नहीं करते। हम उस पर उस अवचेतन मन में बातें पहुंचा ही नहीं पाते जो हमारे। जिस तरह से एक मतलब मन को हमने सीधे सीधे चंद्रमा से जोड़ दिया, और चंद्रमा मतलब जितनी अच्छी हमारा जो मन है वो जितनी अच्छी जगहों में जाता है, उससे ज़्यादा वो बुरी जगहों में जाता है, क्योंकि उसे एक मक्खी की तरह गुड़ और गंदगी में फर्क करना नहीं आता। उसे महक स्मेल पर ज़्यादा जाता है, ठीक है, और तो गंदगी पर ज़्यादा मक्खी जाती है। तो इसका मतलब है हमारा मन जो गंदगी पर ज़्यादा जाता है, तो हम सीधे सीधे उसे जब चंद्रमा से जोड़ देते हैं, यानी हमने अपने मातृत्व को भी कहीं ना कहीं दूषित करने का हमारे मन में ऐसे विचार आ गए कि इस गंदगी को भी हम माता से जोड़ दें। ये तो बहुत अपराध है अपनी मतलब, क्योंकि वो चंद्रमा जो कुंडली में चंद्रमा है वो हमारी माता है। वो माता के साथ वो जल है जो जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो ऐसे में उस दूषित मन को चंद्रमा से सीधे सीधे जोड़ देना, ये अपराध है माता के साथ। वो जो आप जो बुद्धि आप कहेंगे, मन सही शब्द नहीं है, क्योंकि वो बहुत बार जोड़ा जा चुका है चंद्रमा से, तो उसका उच्चारण गलत है। बुद्धि आपकी बुध से देखी जाती है, और क्योंकि आप जो भी अपने विचारों में कर रहे हो वो पहले अपने बुद्धि के अंदर बोल रहे हो। आप पहले बुद्धि में बोलोगे, बुद्धि के अंदर, कि ऐसा करना है या ऐसा करता हूँ, या ऐसा विचार पहले आपकी बुद्धि में आएगा, उसके बाद आप उसे जाहिर करोगे कुछ काम में या किसी गतिविधि में या कुछ बोलने में लिखने में। तो पहले बुद्धि में आएगा। तो बुद्धि में अगर कुछ आ रहा है और उसको आप जोड़ तोड़ रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसा करूंगा तो वैसा होगा। जिस तरह आप गणित के प्लस माइनस करते हो, उस जोड़ घटाना करते हो, उसी तरह से आप विचारों को भी प्लस माइनस कर रहे हो, यानी कि वो बुद्ध के गुणों के अंदर आता है। वो बोलना है, या वो व्यक्त करना है, या वो लिखना है, या वो विचार हैं, या वो जोड़ना घटाना, सब कुछ बुद्ध के अंदर आता है, उसके गुणों में आता है। तो बुध एक राजकुमार है। राजकुमार का मतलब वो अच्छे और गलत कर्म कुछ भी प्रयास कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है। तो जब आप ये समझते हो कि आपके मन की जो व्यथा है, आपकी बुद्धि की जो व्यथा है, जो आप बहुत तेजी से मूव कर पाते हो, कुछ भी उटपटांग और कुछ भी कहीं से कहीं तक आप बुद्धि को ले जाते हो, वो सब बुद्ध के अंदर आता है। चंद्रमा का उससे कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा आपका अवचेतन मन है, जो कि आपकी आपकी सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि मतलब आप ध्यान प्रक्रिया से तो आप उसको महसूस कर सकते हो, लेकिन सामान्य जीवन में आप उसे फील नहीं कर पाते हो। उसके लिए आपको अपने बुद्धि को शांत करके अपने अवचेतन मन को कहीं ना कहीं समझना होता है, ठीक है, उससे जुड़ना होता है, ठीक है। तो मतलब चंद्रमा के कारक तत्व पानी के मूवमेंट को, पानी के चलने को, पानी के बहने को समझना भी गलत है, और साथ में आप जो मन का जो व्यथा है उससे भी जोड़ना गलत है। आप चंद्रमा के जो गुण हैं उसमें माता प्रथम है, पानी उसमें है, बिल्कुल है, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है। उसी तरह आपका